इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान। की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु अपने अपने स्थान से पूज्य श्री को नमोस्तु करें। श्रीमती अंशु जैन यूएसए से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, धर्मात्मा की परिभाषा क्या है? धर्मात्मा की परिभाषा है दो प्रकार से, एक लौकिक और एक पारलौकिक। लौकिक परिभाषा का अर्थ होता है जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव इनके अनुसार अपने जीवन को ढालता है। द्रव्य का अर्थ होता है मैं कौन हूँ, मेरा कुल क्या है, मेरी जाति क्या है, मेरी योनि कौन सी है। इस प्रकार की अपनी सारी मर्यादाओं को ध्यान में रखता है। मैं श्रावक हूँ, मनुष्य त्रियंचों में मनुष्य हूँ, मनुष्यों में भी जैन हूँ। ये क्षेत्र कौन सा है, काल, ये समय कौन सा है, और जिस समय कौन के साथ साथ में इस समय मेरे कौन सा भाव है, हमें क्या परिणाम करना। अर्थात किसी कार्य करते समय पहले सोचे मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं कहाँ कर रहा हूँ, मैं कब कर रहा हूँ। ये 5 प्रत्यय दिए। किसी कार्य करते समय सोचें मैं कौन हूँ, क्या यह कार्य मेरे करने योग्य है। मैं मुनि हूँ, मैं श्रावक हूँ, मैं जैन हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं त्रियंच हूँ, आदि सारी चीजें। मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ क्या ये करने योग्य है, इसका परिणाम अच्छा मिलेगा, इस परिणाम से मेरा हित होगा, इस कार्य करने के बाद मेरी इज्जत बढ़ेगी, इस कार्य करने के बाद मेरा विकास होगा, इस कार्य करने के बाद इससे कितने हानि लाभ, सारे सोच विचार करता है। क्यों कर रहा हूं, इसका प्रयोजन क्या है, यूं कर रहा हूं। किसी कार्य करने के पहले सोचो ये कार्य मैं क्यों कर रहा हूं। भोजन भी कर रहे हो तो क्यों, सो भी रहे हो तो क्यों, चल भी रहे हो तो क्यों। हर चीज में क्यों प्रत्यय लगना चाहिए। आपको ज्ञान होना चाहिए, बेहोशी में नहीं होना चाहिए। आपको ज्ञान होना चाहिए कि ये कार्य मैं इसलिए कर रहा हूं। फिर विचार करना चाहिए ये कार्य कहां कर रहा हूं। सभी क्षेत्र सभी कार्य के लिए योग्य नहीं है। ये कार्य मुझे कहां करना चाहिए, मैं कहां कर रहा हूं। ये मंदिर है, ये धर्मशाला है, ये बाजार है, क्या है, कहाँ है, कौन सा क्षेत्र है। फिर काल, ये समय कौन सा है, किस समय मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए, ये समय किसका निर्धारित है। ये 5 प्रत्यय जो व्यक्ति अपने जीवन में लेता है वो लौकिक धर्म को स्वीकार करता है। और लौकिक धर्मात्मा होता है वो संसार के धर्म को समझ गया, वो संसार में जीने का अधिकारी है। संसार के उतार चढ़ाव को वो अपने जीवन में झेल लेगा। धार्मिक दृष्टि से जो है, जो निर्धारण हमारे सर्वज्ञ भगवान ने, सच्चे देव ने, सच्चे गुरु और शास्त्रों के द्वारा जो कार्य निर्धारित किया गया है उसी कार्य पर अपनी जिंदगी को ढालना, अपने अनुसार नहीं, दुनिया के अनुसार नहीं, बहुमत के आधार पर नहीं,
स्वयं मत के आधार पर नहीं। तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वह जो बहुमत पे अच्छा लग रहा है वह नहीं, जो सत्य है। सत्य का निर्णय बहुमत के आधार पर नहीं होता, सत्य का निर्णय योग्यता के आधार पर होता है। यह कार्य किसने किया, वो कौन है? देव है, दोषों से रहित है, भले उसके कोई समर्थन हो या नहीं हो, लेकिन सत्य है। तो देव शास्त्र गुरु के द्वारा जो मार्ग बताया गया है उसी मार्ग पर चलना, जैसा सृष्टि का स्वरूप बताया गया वैसा ही मानना और वैसे ही अपने जीवन को ढाल देना, ये पारमार्थिक धर्म कहलाता है। ऐसा मानना चाहिए। अलका जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक अगर भटक जाता है तो वह मोक्ष जाने के कितने भाव पहले पुनः सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है? एक अंतर्मुहूर्त पहले पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने स्पष्ट उल्लेख किया, कोई व्यक्ति भव्य एक सम्यक दर्शन प्राप्त किया और वो मिथ्यात्व में चला गया, अर्धपुद्गल परावर्तन पूरा काल व्यतीत किया, अंतिम मनुष्य पर्याय है उसकी, पूरी जिंदगी भर मिथ्या दृष्टि रहा, मरने के एक अंतर्मुहूर्त पहले वह सम्यक दर्शन प्राप्त किया, मुनिव्रत धारण किया, श्रेणी छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया और एक अंतर्मुहूर्त में मोक्ष चला गया, तो कम अधिकतम जो है एक अंतर्मुहूर्त शेष रहना चाहिए। उस एक अंतर्मुहूर्त के बाद नहीं, उस एक अंतर्मुहूर्त के पहले पहले तक वो सारे मुनिव्रत आदि सब क्रियाओं को में तैयार हो जाएगा करने को, ऐसा है। सुभाष जैन सहारनपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारी यूपी सरकार अपने 420 विधान क्षेत्रों में प्रत्येक मंदिर को वहाँ 50-50 लाख रुपए दे रही है, मगर हमारे जैन मंदिरों के लिए कोई नहीं राशि घोषित हुई, तो इसमें हम समाज को क्या करना चाहिए? अब मुझे कोई रणनीति पता नहीं है, किस उद्देश्य से वो दे रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है, हमें उद्देश्य जानना पड़ेगा। जो कोई दे रहा है उसे ले लेना चाहिए, ऐसी बात नहीं। उद्देश्य क्या है? अरे जैनी तो सारी दुनिया को चंदा देते हैं, जैनी किसी से चंदा लेता नहीं है। सारे दुनिया के लोग कोई भी धार्मिक कार्य करते, हर चंदा देते, किसी भी कार्यक्रम में हो, लेकिन जैनी ने आज तक किसी समाज में से चंदा नहीं हुआ। जरूरत नहीं पड़ेगा, यही जैनियों का स्टैंडर्ड मेंटेन है। और हमें जरूर, और दूसरी बात है, पर्पस तो देखो क्या है, उनके मंदिर सार्वजनिक होते, सभी लोगों के लिए होते, वहां विवाद नहीं आएगा। कल के दिन तुम सरकारी चीज लेकर के क्या तुम अपने मंदिर को सार्वजनिक कर सकोगे? वहां तो हर व्यक्ति जाकर के पूजा पाठ कर सकता है, हर व्यक्ति जाकर के, कोई किसी का मन हुआ तो जो चढ़ाना है चढ़ा दो। कहीं जाकर के कोई चीज चढ़ती है, कहीं कोई चीज चढ़ती है, कहीं शराब भी चढ़ती है, कहीं बलि भी चढ़ती है, दुनिया के सब काम होते, वहां तो सब प्रकार। वहां पर जहां है भक्त के अनुसार मंदिर की पूजा होती है, और जैनियों में मंदिर के अनुसार भक्त पूजा करता है, ये अंतर है। तो क्या तुम उस प्रकार का सार्वजनिकता रूप दे पाओगे मंदिरों को? तो पहले नीति समझो। अकेला इतने प्रश्न कर दिया कि 50-50 लाख दे रहा है, 50 लाख रुपए के लेने के बाद उसकी नीति क्या है? यहां पर हम कई क्षेत्रों पर सरकार करोड़ों रुपया देने को तैयार है और हम लेने को तैयार नहीं। तुम्हें तो वो दे नहीं रहे सो नहीं ले रहे, यहां तो मुझे दे रहे सो मैं नहीं ले रहा हूं, क्योंकि हमें मालूम है कि कल के दिन इसकी नीतियों का दुष्परिणाम क्या होगा। इसलिए जैनी पहले तो नीति निर्धारण करो कि उनका देने का उद्देश्य क्या है, किस पर्पस से दे रहे हैं, और क्या तुमसे लिखा के लेंगे। वो लिखा के लेंगे ये सार्वजनिक उपयोग में आएगा, यहां जात पात का कोई भेद नहीं होगा, ये लिखा दे, आप लिख के दे देना।
कितने रुपया में लिख दोगे? 50 लाख में? अरे 50 लाख क्या, करोड़ों में दिलवा दूंगा, लिख के देना पड़ेगा। तो पहले नीति निर्धारण समझो, प्रश्न भी भेजो तो पूर्णतः भेजो कि किस उद्देश्य से दिया जा रहा है। उद्देश्य आप लीजिए कि उद्देश्य क्या है, फिर आप लेने और नहीं लेने का निर्णय बाद में कीजिए। शुभम जैन करेली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने मोक्ष कल्याणक के प्रवचन में बताया था कि केवल ज्ञान के बाद भगवान के मन की चंचलता रहती है, तो वो किस रूप में रहती है और किस भावों से 70 कोड़ा कोड़ी का कर्म बन जाता है? उनके यहाँ ऐसा तो हमने शायद नहीं कहा होगा मन की चंचलता रहती है। मनोयोग है, योगों की चंचलता रहती है। मन की चंचलता कहना अलग चीज है, भाव मन तो वहाँ है ही नहीं। योगों की चंचलता हो सकती है। तो मन वचन काय की जो योगों की चंचलता है वो उनके 9 कर्म वर्णाओं को ग्रहण करते हैं, और 9 कर्म वर्णाएं जब भी ग्रहण होंगी आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, क्योंकि अभी वहाँ ईर्यापथ आश्रव है, शरीर के लिए 9 कर्म वर्णाएं चलाई जा रही, और वहाँ बंद अर्धपुदकर पर कोड़ा कोड़ी प्रमाण होता है, ऐसा तो है ही नहीं। 13वें गुणस्थान में मात बंद होता है, एक समयवर्ती बंद होता है, जिसे ईर्यापथ आश्रव कहते हैं। जैसे शास्त्र में उदाहरण दिया, चद्दर सेट का कोई छत बनी हुई है, पानी उस पर गिरता है, गिरते ही पानी रुकता है कि लुढ़क जाता है? बस पनाल के समान तीर्थंकर को कर्म आते हैं, केवली भगवान को आते हैं और रुके बिना तुरंत पनाल के समान चले जाते हैं। ऐसा सोनल जैन अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, राजा स्वेनिक ने गणधर परमेश्वरी से प्रश्न किया कि मेरी अटूट श्रद्धा होने के बावजूद भी मैं व्रत आदि ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? तो भगवान ने कहा कि आपको नरक गति का बंध हो गया है। क्या देव आयु के सिवाय अन्य गति का बंध होने पर कोई व्रतों के भाव नहीं बना पाता? पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने श्री गोमट सार में यही उल्लेख किया है कि यदि मनुष्य नरक त्रियंश या मनुष्य आयु का अगले भाव की आयु बंद कर गया तो उसे व्रत लेने का भाव नहीं होगा, ऐसा आगम का वचन है। पद्मा जैन पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, शास्त्रों में कर्मों के क्षय हो जाने पर मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा लिखा है। महाराज जी, हम महिलाएं घर में रहकर ऐसा क्या करें कि हमारे कर्मों का क्षय हो जाए? यदि कर्मों का क्षय घर में रह के हो जाता तो हमें कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा था। या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे खो शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। नविसिज्जदि वत्थ धरो, जहाँ भी होई तिथैरो, नग्गो विमुख मग्गो शेषा उमग्या होंते। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी कहते हैं कि तीर्थंकर भी क्यों ना हो, गृहस्थ अवस्था में कर्मों का क्षय हो ही नहीं सकता। जिस बिना न जिन राज सीजे, तू रुलो जग कीच में। यानी जिसके बिना जिनराज को भी मुक्ति नहीं मिलती है, फिर तुम क्या गृहस्थ अवस्था में। कोई व्यक्ति कीचड़ में बैठा है, गंदगी में बैठा है, उसे कितने पानी से नहाया जाए कि वो 16 का हो जाए? बैठा कहाँ है? गंदगी में बैठा है। अब कितना पानी, नल लगा दें उसके ऊपर, कितना पानी डालें, कितना नहावे कि वो शुद्ध हो जाए? हो ही नहीं सकता, क्योंकि बैठा कहाँ है। इसी प्रकार गृहस्थी वह आरंभ और परिग्रह के पाप के कूप में बैठा हुआ है, जहां वो कितना भी स्नान करे उसे लीक लगती ही रहती है। आरंभ और परिग्रह से रहित कभी गृहस्थी हो नहीं सकती, और आरंभ और परिग्रह जहां है वहां मुक्ति हो नहीं सकती। शशि जैन कोटा से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, अभी हमने सिद्ध चक्र मंडल विधान किया तो उसमें तो उसमें स्त्री पुरुष और नपुंसक भेद से भी सिद्ध भगवान हुए हैं, तो हमने आगे चढ़ाया, तो इसका क्या आश्रय है? भाव भेद की अपेक्षा है।
कई लोग शरीर से तो पुरुष वेदी होते हैं, लेकिन भावों से तीनों वेद होते हैं, भाव की अपेक्षा रहना। श्रीपाल भैया श्री आदिनाथ तीर्थ, मेरे आराध्य गुरुवर नमोस्तु। गांव में जैन समाज लगातार घट रही है। कहीं एक परिवार रहता है और सूतक पातक आदि हो जाते हैं, तो उस समय पूजन हम किसी पंडित आदि से करा सकते हैं क्या? देखो, पूजन और अभिषेक श्रद्धालु से कराए जाते हैं, श्रद्धा करने वाले से कराए जाते हैं। मात्र यदि ऐसे कराने लग जाओ तो नौकर चाकर से करा दो ना। एक बार व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी, मैं आपको आहार देना चाहता हूं। मैंने क्यों? क्या मुझे कोई देने वाले नहीं इसलिए तो नहीं दे रहे हो? कि महाराज कोई नहीं दे रहा है तो आप भूखे हो तो चलो मैं करा देता हूं। तो मैंने कहा भैया इसकी जरूरत नहीं महाराज, मेरे भाव हैं देने के, आप जो त्याग कहो सब कर दूंगा। लेकिन मैं कही मैं तुम्हारा कौन हूं? महाराज आप जैन साधु हैं। तो जब मैं जैन साधु हूं तो जैन से लूंगा, बात खत्म हो गई। एक बात में कहता मैं कौन हूं? बोले तो आप जैन साधु। मैंने कहा जैन साधु हूं तो जैनियों से लूंगा। सब व्यक्ति अपने घर में भोजन करते हैं, हम भी जैन साधु हैं तो जैनियों के यहां करते हैं। तुम्हारा साधु हूं तो बोलो। नहीं महाराज मैं तो अलग जाति का हूं और आप जैन साधु, तो ये बात बनती नहीं। वही अभिषेक पूजन कर सकता है जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखता हो, आस्था रखता हो। बिना अभिषेक पूजन के रखने में कोई दोष नहीं है, लेकिन अश्रद्धालु से, गृहीत मिथ्या दृष्टि से जो विपरीत है उससे कराने से मंदिर का, मूर्ति का अतिशय खत्म होता है। क्योंकि वो श्रद्धा भाव से तो करेगा नहीं, वो तो नौकरी भाव से करेगा। वो तो तुम उसको पैसा दे दोगे तो वो करेगा। मैं तो हमेशा कहता हूं, ये पुजारियों के आदि से तुम अभिषेक पूजन कराते हो ना, इनसे कराओ, तुम्हारे होता है। लेकिन नित्य नियम अभिषेक वो तो आजीविका के लिए करता है, पेट भरने के लिए करता है। उससे मूर्तियों का अतिशय चमत्कार कम होता है। इसलिए किसी से कराने की जरूरत नहीं। यदि कोई आ जाए बाहर से, तुम्हारा रिश्तेदार, कोई श्रावक, तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। 2 दिन 3 दिन पूजन अभिषेक नहीं होगा तो बाद में डबल कर लेना, हम भगवान से कह देंगे। श्रीमती नीलम जैन अमर पाटन से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, किसी जीव का गुणस्थान किस अपेक्षा से नियत कर देते हैं? जैसे देश व्यक्ति का पंचम गुणस्थान, मुनिराजों का 6ठा 7वां गुणस्थान, तो इसमें क्या दृष्टि होती है? एक कैटेगरी है, एक कोर्स है। जैसे आपके यहाँ कोर्स होता है ना कि इतना कोर्स में पास हो जाओ तो आप इस क्लास में पहुँच जाओगे, आपके क्लासों का कोर्स है। इसी प्रकार महावीर स्वामी ने कोर्स बनाया। इतना आचरण जो पालेगा वो ये गुणस्थान वाला कहलाएगा, इतना पालेगा तो ये गुणस्थान वाले, इतना कोर्स पूरा करेगा तो इस क्लास में रहेगा। ऐसा मानना, जो कोर्स निश्चित है, हर गुणस्थान में कौन सा कोर्स करना, कौन सा आचरण करना, वो फिक्स किया हुआ है। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, ध्रुव बंध अध्रुव बंध के संबंध में समझना चाहते हैं। ध्रुव बंध वो कहलाता है, ये सैद्धांतिक शब्द है जैनागम में, जो एक अंतर मुहूर्त तक निरंतर बनता रहता है, ये ध्रुव बंदी प्रकृति कहलाती है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति है, आयु कर्म है, ये ध्रुव बंदी प्रकृतियां हैं। क्योंकि ये बंद शुरू होंगे तो एक अंतर मुहूर्त तक निरंतर बनती ही रहती हैं, कम से कम। अधिकतम की बात अलग है, तीर्थंकर प्रकृति अधिकतम सागरों पर्यंत बनती रहती है, लेकिन कम से कम ध्रुव बंदी। और अध्रुव बंदी वो कहलाती है, एक समय बंधेगी, दूसरे समय खत्म, दूसरे समय नहीं बंधेगी। वो कर्म एक समय बंधा, दूसरे समय नहीं बंधा। लेकिन ध्रुव बंदी में तो 48 मिनट यानी जो भी अंतर मुहूर्त लिया है, उस अंतर मुहूर्त तक निरंतर यानी असंख्यात समय तक जो निरंतर प्रकृति का बंध होता रहता है, वो ध्रुव बंदी प्रकृति है। और एक समय बंद होने के बाद बदल जाता है, वो अध्रुव बंदी कहलाती है।
प्रतिभा जैन सिंगोली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आधुनिक युग में धर्म की क्रिया करना आवश्यक है और लोग कर भी रहे हैं। महाराज जी, इसी क्रिया से अपना जो मूल कर्तव्य है उसको जो भूल रहे हैं, जैसे माता पिता आदि की सेवा करना, तो इसमें क्या उन्हें पाप लगेगा? नहीं, ये धर्म कर ही नहीं रहे। आप इसको धर्म क्यों कहते? हमारे धर्म का कोर्स है, क्रम है, जो उस क्रम से चलेंगे। पहले कुलाचार, कुलाचार में पास है तो धर्माचार, और जो कुलाचार में भ्रष्ट है वो धर्माचारी हो ही नहीं सकता। तो ये जो तुम लोगों ने परिभाषाएं बना ली हैं, ऐसा नहीं है। धर्माचारी नियम से कुलाचार होगा ही होगा, बिना कुलाचार के धर्माचार कैसे? उच्च कुल में जन्म लिया है, गृहस्थ हैं, गृहस्थों के कर्तव्य पूरे किए बिना यदि वो धर्म करता है तो वो धर्म माना ही नहीं जाएगा। गृहस्थी है तो गृहस्थी का कर्तव्य पूरा करना ही पड़ेगा। गृहस्थ में हो तो आपको बराबर पूरे परिवार का अच्छे कार्यों में सहयोग देना ही पड़ेगा। तुम कितने भी अपने आप को निर्मोही मानो, लेकिन एक साथ घर में रहे तो निर्मोही नहीं रह सकते। आप माँ बाप हैं तो आपको एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। आप यदि परिवार में हैं, पति पत्नी हैं, एक दूसरे के ऊपर कोई विपत्ति आती है, उसका धर्म पालन करने के लिए एक दूसरे की सेवा करना पड़ेगी, करना ही चाहिए। तो ऐसा नहीं है, जैन दर्शन संसार विरोधी है, लेकिन संसार को भ्रष्ट नहीं करता। संसार से कहता हाँ संसार में छोड़ना है, लेकिन जब तक संसार में हो तो संसार का पालन करना है, करना ही चाहिए। जो जिससे या तो संबंध बनाओ मत या संबंध तोड़ो, संबंध है तो उसको निभाना चाहिए। तृप्ति जैन मुजफ्फरनगर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैंने पढ़ा है कि श्रवण बेल गोला में तृप्ति जैन पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, मैंने श्रवण बेल गोला के बारे में पढ़ा है कि वहाँ 12 वर्ष में अभिषेक क्यों होता है। तो उसमें उत्तर लिखा है कि 12,000 मुनियों के साथ भद्रबाहु स्वामी संग लेकर के पधारे थे, श्रवण गोला आए थे। 12 वर्ष की संलेखना उन्होंने वहाँ ली थी। बाहुबली के मूर्ति बनाने में 12 वर्ष लगे और खुद बाहुबली ने 12 महीने तक कठोर तप किया, इसलिए, और 12 वर्ष का एक युग होता है, इसलिए भगवान का ऐसा, या क्या सही है? ये तुकबंदी कहलाती है, जोड़ दिया। ऐसा कोई नहीं। पहली बात तो 12 साल के बाद जो अभिषेक की परंपरा है ये ज़्यादा पुरानी नहीं है। जब से मूर्ति बनी है 12 साल के बाद कोई इतिहास नहीं है। अभी कुछ 10-5-12 साल बाद हुए हैं तो होने लगा, पहले नहीं होता था, कोई इतिहास वहाँ नहीं। अब 12 साल का एक निर्धारण कर लिया, एक युग होता है, यूँ मान लो। जैसे पहले वनवास होता था तो कितने साल का होता था? 12 साल का। तो एक युग मान लिया जाता है। एक युग परिवर्तन के बाद 5 साल का भी युग मानते हैं, 12 साल का भी मानते हैं। तो एक इस कारण से कर दिया। बाकी अब फिर जब 12 साल अंक आया है तो जो जो चीज़ें 12 साल में हुई वो लगा लो, कोई आपत्ति नहीं, कोई बात नहीं। 12 साल भद्रबाहु स्वामी का स्थिति थी, 12 साल। अब जो जो चीज़ें 12 साल में हैं वे सब उसमें फिट बैठा लो, कोई बात है नहीं। पुराण ऐसे ही बनते आ जाते हैं। तो ये कोई बात, लेकिन इतिहास और भावना में अंतर। ये भावनाएं हैं कि 12 के नंबर वाले जितनी चीज़ें हैं वो सब जोड़ देना चाहिए। ठीक है, वो बोलना नहीं। नंदा जैन फरीदाबाद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मुझे संस्कृत सिद्ध पूजा करने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन किसी ने मुझे कहा
कि सिद्ध परमेश्वरी की उपासना तो मुनिराज आदि करते हैं, तुम गृहस्थों को नहीं करना चाहिए, तो क्या ये उचित है? किसने कहा है ऐसा श्रावक कहते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुख्यता और गौणता अलग चीज होती है। लेकिन मैना सुंदरी ने सिद्धों की पूजा की, आप भी तो उदाहरण रखा करो। सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया, फिर गृहस्थ लोग नमो सिद्धाणम कहना छोड़ दो, 4 पद बना दो, अरहंत से सीधे आचार्य उपाध्याय। ऐसे नहीं, मुख्यता होती है। जैसे आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए हमेशा हर कार्य में सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं। तुम लोग ज़्यादातर तीर्थंकरों के पूजा पाठ करते हैं, तो ये मुख्यता गौणता की बात अलग है, निषेध नहीं है। और कहते हैं, डराते हैं कि तुम्हारे लड़के लड़कियों की शादी नहीं होगी, तुम्हें तो संसार बढ़ाना है, तो हम तो घबरा गए, क्या सिद्ध पूजा करना बंद कर दें? तुम सिद्ध पूजा करो और उसको दिखाओ कि जो अरहंतों की पूजा करते हैं, सिद्धों की पूजा करने वाले और अच्छी शादी होती है। कुछ नहीं, ऐसे लोगों से पहली बार मुझे समझ में नहीं आता, ये लोग तुम्हें इतना सा डराते, तुम डर जाते हो, और मैं प्रतिदिन तुम्हें संसार से डराता हूं तो भी तुम्हें डर नहीं आता, बेशरम कहेंगे। और मेरे बराबर डराने वाला कितना डराता हूं, देखो तुम रात में खाओगे तो नरकों में जाओगे, नरकों में, कहता हूं कि नहीं? अभक्ष खाओगे तो क्या कुत्ता बिल्ली सूकर बनोगे? अभक्ष खाओगे, रात में खाओगे, ये करोगे, तो भी तुम्हारे कान पे कोई जुआ नहीं रेंगता, और कोई मन चला तुम्हें यूं डरा देता, डर जाते हो। अरे डरना ही है तो गुरु की बातों से डरो। गुरु जब कोई डर दिखाए तो कांप जाना चाहिए, अच्छा महाराज जी ऐसा होगा, आज के बाद ये कार्य नहीं करूंगा। धर्म कार्यों में कोई भी मन चला तुम्हें थोड़ा सा भय दिखा दे, तुम धर्म से दूर हो जाते हो, कांप जाते हो। और तुम्हारे गुरु तुम्हें पाप कार्यों से इतना डराते हैं तो भी तुम्हें कभी डर नहीं लगता। ऐसे कुछ समझ में नहीं आता, क्या बात है। श्रीमती शाविका जैन सिरोन से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, स्वाध्याय में पूजा में एक मंदिर 15 का और एक 55 का, एक महावीर वगैरह मेरे पास। स्वाध्याय में, पूजा में और बड़ी आलोचना में सप्तभंगी शब्द आता है, इसका अर्थ क्या होता है? सप्तभंगी का अर्थ क्या होता है? सप्तभंगी कुछ नहीं है, अपन लोगों के जो बोलचाल की भाषा में, जैसे कोई भी कथन अपन करेंगे, विरोधी कथन, अभी दिन है और अभी रात होगी, तो दिन रात को एक शब्द में बोल ही नहीं सकते। दिन अस्ति है, रात नास्ति है, दोनों को एक साथ बोला नहीं जा सकता, क्रम से ही बोला जाएगा। तो शायद अस्ति यानी यह है, शायद नास्ति, मैं जीव हूं, पुद्गल नहीं हूं, तो ये नास्ति कथन हुआ। अब अस्ति और नास्ति को एक वाक्य में बोलना है, जीव हूं पुद्गल नहीं हूं, बोले नहीं जा सकता, अवक्तव्य है। और शायद अस्ति, जिस समय मैंने बोला मैं जीव हूं, उस समय मैं पुद्गल नहीं हूं, ये भी है, लेकिन नहीं बोल पाए, तो नास्ति अवक्तव्य। मैं पुद्गल नहीं हूं तो जीव तो हो, ये छूट गया, तो अस्ति अवक्तव्य। इस प्रकार से ये अपने व्यवहार भाषा में सप्तभंगी जो कहलाते हैं, बोलने स्यादवाद के ये भेद कहलाते सप्तभंगी। बरसा जैन बेगमगंज से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो मंदिर जी में सास भेंट किए गए हैं, अगर उनका हम स्वाध्याय करते हैं तो क्या उसका पुण्य हमें ज़्यादा मिलता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर अंकित जैन, तीव्र औदिक भाव के उदय में हम अपने बुरे परिणामों को कैसे बचें? अब इसी के लिए तो सारे प्रवचन हैं, जिज्ञासाएं हैं। अब इतने ही संक्षेप में होता तो फिर रोज को प्रवचन करने की क्या जरूरत पड़ी। आप सुबह शाम के प्रवचन सुनिए, स्वाध्याय करिए, और स्वाध्याय में यही सब बातें लिखी हैं। कोई संक्षेप में एक वाक्य में कहाँ जाऊँ, तो बस इतना ही है
साबद्ध से निर्वृत्ति और निर्बद्ध में अशुभ से निर्वृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति। एक सामान्य चारित्र के लिए कहा असुहादे गुणवृत्ति सुहे पवित्ति जान चारित्र। संक्षेप में आप सुनना चाहते हैं तो पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह में लिखा असुहादे गुणवृत्ति सुहे पवित्ति जान चारित्रम। अशुभ से निर्वृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति, यही चारित्र व्यवहार है। बदसंधीय रूपम व्यवहार नयाद उज्जन बढ़ियम। अपने व्रत नियम का पालन करो, व्रत समिति रूपम, और पांचों समितियों का अच्छे से बोलो, जो सुपरघाती ना हो, देख के चलो, भक्षा भक्ष का विचार करके भोजन करो, आदि जो 5 समितियां जो कहीं जीवन में, उनका पालन करना ही संक्षिप्त व्यवहार धर्म है। शकुंतला जैन पूछती है नमोस्तु महाराज जी, अल्पायु सबसे कितनी आयु को हम अल्पायु कहें? अल्पायु का अर्थ होता है जहाँ के सम्यक दर्शन के योग्य जो आयु नहीं है उसको अल्पायु बोलते हैं। यानी मनुष्यों की अल्पायु कहलाती है 8 वर्ष अंतर मुहूर्त से कम। जैसे वो सम्यक दर्शन और मुनि बनने की आयु में आ जाता है फिर वो अल्पायु के अंतर्गत नहीं आता, ऐसा माना जाए। निर्मल जैन नैनवा से पूछते हैं महाराज जी, ध्वज और ध्वजा में कोई अंतर होता है क्या? नहीं, ध्वज और ध्वजा में क्या अंतर, कोई अंतर नहीं। जिज्ञासा समाधान प्रतिपादक परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज तीर्थ रक्षक के रूप में एक नाम आया है। प्रतिमाधारी 2 प्रतिमाधारी श्री दुलीचंद जी, 7 प्रतिमाधारी माधुरी जी जैन, ब्रह्मचारिणी शुभ्रा, ब्रह्मचारिणी स्वीटी, ब्रह्मचारिणी देशना, वर्धमान स्टोर सतना से, और एक श्रावक श्रेष्ठी में नाम आया है श्रीमती सज्जन देवी, श्रीमती बसंती लाल जी पाटनी कोठारी आमलदा वाले कोटा, जो एक दिन के पुण्यार्जक भी हैं। भूदान में सहयोग राशि में 11,000 रुपए की राशि से एक नाम आया है नीतू संजय, रतनलाल जी, संजय सोगानी, प्रेमलता साक्षी, वैभवी मानवी, डीमापुर नागालैंड से। प्रथम जिज्ञासा के लिए श्री सुधा निरंजन जैन रामगंज मंडी और दूसरी तरफ से सुधा जैन सिंगोली तैयार रहे। नमस्ते महाराज जी। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, जन्म क्यों होता है और मृत्यु क्यों होती है? इसका आधुनिक विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं है। अपने जैन दर्शन में इसकी क्या उपलब्धि है? जन्म और मृत्यु एक नेचुरल प्रकृति है और एक प्रकृति के सिद्धांतों को हम क्यों से नहीं जोड़ सकते। आँख क्यों देखती है, कान क्यों नहीं देखते हैं? क्या जवाब? कान क्यों सुनते हैं, आंखें क्यों नहीं सुनती हैं? नेचर है। अग्नि गर्म क्यों होती है? होती है। सृष्टि में जन्म मरण होते हैं, एक निश्चित है, क्योंकि हम भी तो परिणाम अस्थिर होकर करते हैं। जन्म मरण हमारे यहाँ जरूरी नहीं, जन्म मरण तो मजबूरी है। एक स्थिति ऐसी है कि यदि हम उसको पालन करने तो जन्म मरण होते ही नहीं है। सिद्ध भगवान का जन्म मरण नहीं होता। जन्म मरण तो हमारी भूल है। हम चाहते हैं जन्म, हम कर्म ऐसे करते हैं कि प्रकृति को मारना पड़ता है कि इसको यहां से हटाओ, बहुत दिन हो गए, क्योंकि हम शरीर धारण किए हुए हैं। अब शरीर जर्जरित हो जाता है तो प्रकृति क्या करे? आप ही बताएं, यदि शरीर जर्जरित हो रहा हो, असमर्थ हो रहा हो और मौत नहीं होवे तो सब लोग क्या भावना बातें हैं? तो गड़बड़ मत करो। अब आप घर की दादी दादा भी जब अति वेदना में होते हैं तो सब कहना महाराज जी बस अब तो एक ही भावना है कि इनको उठा ले भगवान, क्योंकि इनकी तकलीफ हमसे देखी नहीं जाती।
तो अब बोलो, जर्जरित शरीर हो रहा है, शरीर किसी काम का नहीं है, तो अब प्रकृति क्या कहे? एक ही कहे कि मृत्यु करो इसको। सही है। और जब मरा है तो जन्म, सब चाहते मेरा जन्म हो, तो जन्म और मरण ये प्रकृति के स्वभाव नहीं है। जन्म मरण क्यों होता है? ये हमारी चाह है, हमारी चाहत है। हम चाहते हैं कि जन्म हो, हम चाहते हैं कि मरण हो, क्योंकि हमने कर्म ऐसे किए कि हमें ऐसा शरीर मिला कि जो जर्जरित होगा ही होगा, तो प्रकृति बदल देते। एक बार एक राजा ने कहा कि देखो मंत्री जी बीरबल से, कि कितना बढ़िया हो कि संसार जैसा है ऐसे स्थिर हो जाए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मैं राजा हूं, मैं राजा रह जाऊं, तो मंत्री हो, मंत्री रह जाए, जो जहां है वहीं रहना चाहिए। तो बीरबल बोले, राजा साहब हाँ महाराज, संसार में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मरना ढूंढना गिरना सब बेकार है। एक व्यक्ति मर रहा है, एक बूढ़ा हो रहा है, एक जन्म रहा है, ये परिवर्तन मेरी दृष्टि से भगवान मेरे से पूछेंगे तो भगवान से कहूँ, भगवान संसार में सबसे बुरी चीज है परिवर्तन, स्थिर कर दो, जो जहां हो दो। तो बीरबल ने कहा, राजन यदि ये परिवर्तन नहीं होता तो आप राजा नहीं बन पाते। क्यों? तुम्हारे बाप राजा थे, वही बने रहते, उसके पहले जो पहला राजा था वही बना रहते, सब दास बने रहते। इस परिवर्तन के बदौलत है कि आपको राजगद्दी मिली, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो परिवर्तन जो है हमारी मांग है, हमारी जरूरत है, क्योंकि हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं। तो जब हमारे बुरे कर्मों का उदय आता है तो हम उसमें परिवर्तन चाहते हैं कि स्थिरता? परिवर्तन। तो परिवर्तन अच्छा है कि बुरा? अच्छा है महाराज। और जब अच्छे दिन आते हैं तो नहीं ना, फिर तो महाराज स्थिर हो जाए। तो प्रकृति कहते भाई मुझे तो एक बताओ, परिवर्तन की अपरिवर्तन? तो ये हमारे संसार की, इसलिए जन्म और मरण को हम टाल सकते हैं। तभी तो आपकी पूजा में पढ़ते हो, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामति स्वा। यानी जन्म मरण प्रकृति का निश्चय नहीं है, स्वभाव नहीं है, उसकी मजबूरी है, अपन लोग वैसा कर्म करते हैं। नमस्ते महाराज। एक क्वेश्चन रमेश जी गदिया गांधीधाम से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर, आप हमेशा कहते हैं कि मेरे में बिल्कुल अतिशय नहीं है, मैं तो भगवान का एजेंट हूँ। गुरुवर, फिर एक तरफ ये कहते हैं कि मेरे भगवान और मेरे ऐसा अतिशय है कि पापी का पैसा और मेरी अंजलि में हार नहीं दे सकता। तो गुरुवर, आप ऐसी मार्केटिंग करेंगे तो अच्छे अच्छे डर जाएंगे। आप क्या यही माल बेचने की कला के कारण इतना दान आता है कि मुझ जैसे मूर्ख को समझाने की कृपा करें? नमोस्तु महाराज। ना मैं किसी मूर्ख को मूर्ख समझता हूँ और ना मूर्खों को समझाता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी अंजलि इतनी पावन है कि हर पापी की ग्रास मेरी अंजलि में नहीं आएगा। इसको अतिशय कह देते हैं आपकी भाषा में। इसी प्रकार हमारे भगवान का, हमारे मंदिरों का, जिन तीर्थ क्षेत्रों का मैंने आशीर्वाद सुना है या मैंने सुना है, उन क्षेत्रों में पापियों का पैसा नहीं लग सकता। पापियों को कोई ना कोई अंतराय पड़ेगा। उसका बेटा मना कर देगा, बाप बनाना चाहेगा, तो बेटा मना नहीं कर रहा है, वो पारसनाथ मना कर रहा है कि इस पापी को कैसे रोको। ये मंदिर बनाने का भाव कर रहा है, उसका पैसा नहीं लग जाए, तो बेटे को भेज दिया, बेटे ने मना कर दिया, किसी के भाई ने मना कर दिया, बोले इसका पैसा मंदिर में नहीं लगना चाहिए, तो कैसे रोकें, ये तो जैनी है, रोके। तो उसने कहा इसके भाई का दिमाग बिगाड़ो, तो साहब भाई ने मना कर दिया, तो मंदिर नहीं बना पाए। ये पॉलिसी है पारसनाथ की, जैन धर्म की। जो भी विघ्न आ रहा है वो तुम्हारे पाप कर्म का उदय से आ रहा है। तुम्हारे धन में, तुम्हारे जिंदगी में वो औकात नहीं है कि तुम्हारे धन से मंदिर बन जाए, तुम्हारे मंदिर से धन से भगवान बन जाए। तो कर्म तुम्हारा कोई ना कोई विघ्न करता, बोला भाई को भेज देगा, बेटे को भेज देगा, बाप को कर देगा, और ज्यादा कोई नहीं हुआ
तो स्वयं को कंजूस प्रवृत्ति बना देगा, उससे पैसे ही नहीं छूटेगा, पैसे ही नहीं छूटेंगे, वो कंजूस बन जाएगा, इतना कंजूस बन जाएगा चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ये सब ये कर्म की माया है महानुभाव। पाप कर्म का जब उदय होता है तो कुछ नहीं करने देगा, ना भोगने देगा ना देने देगा, वो तो सब लोभी का धन लावर खाए और बचे, या तो सरकार ले जाएगी कोई नहीं होगा तो, या तेरी हाली बीमारी में खर्च हो जाएगा, या कोई ऐसा डाका पड़ेगा, ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि जिंदगी भर का कमाया एक रात में ही सब स्वाहा हो जाएगा। इसके लिए बहुत पुण्यवानी चाहिए, साथी से पुण्य चाहिए। मैं मार्केटिंग नहीं करता हूं, मैं तो जिनवाणी के यथार्थ सत्य को तुम्हारे सामने उद्घोषित करता हूं। मैं तो दर्पण दिखाता हूं, देख लो रे अपना दर्पण, अपने अपने चेहरा देख लो, तुम्हारा भविष्य क्या है, तुम्हारा भविष्य क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी अंदर की परिणति का वो सारा दर्पण के समान दिखाने की बात आती है। अतिशय तो मैं कह रहा हूं ना, मेरे में कोई अतिशय नहीं है, और जितने अतिशय मेरे पास है उतने कहीं है नहीं। जितने अतिशय मैं जानता हूं, मैं करता हूं, कोई नहीं करता, और मेरे पास एक भी अतिशय नहीं है, मेरे पास कोई अतिशय नहीं है। मेरा सबसे बड़ा अतिशय है, रमेश जी सुनो, मेरा सबसे बड़ा अतिशय है कि मुझे अतिशय की पहचान है। मुझे सबसे बड़ा अतिशय है कि मैं जौहरी हूं, मैं हीरा को पहचानता हूं। मेरा अतिशय यही है कि मैं अतिशय को जानता हूं। मैंने शांति धारा के अतिशय को जाना, यह मेरा अतिशय है, मेरा कोई अतिशय नहीं है। अतिशय किसका है बोलो ना, शांति धारा का अतिशय है। बस मेरे में एक अतिशय है कि उस अतिशय को मैं पहचान जाता हूं। और तुम कहते हो महाराज में अतिशय है, अरे मेरे में अतिशय नहीं है, शांति धारा में अतिशय है। पर अतिशय मेरा है कि मैंने उस अतिशय को पहचान लिया। मूल्यवान तो हीरा ही होगा, देखो कितना मूल्यवान हीरा है, वो अतिशय मेरे में है कि मैं हीरे को पहचानता हूं। बस इतना मान लो, मेरे में कोई अतिशय नहीं है। मेरे में एक अतिशय सबसे बड़ा है कि मैं अतिशयों की अच्छी तरह जानता हूं। इस मूर्ति में अतिशय है, इस अभिषेक में अतिशय है, इस भक्तांबर में अतिशय है, इस मंत्र में अतिशय है। अतिशय को पहचानता हूं, इसलिए सारी दुनिया, और जो पहचानता है ये भी कम अतिशय है क्या? हीरा होना और हीरे को पहचानना एक कम अतिशय है। मैं तो हमेशा भगवान से कहता हूं, भगवान आप बहुत अतिशयवान हैं, मेरे में कोई अतिशय नहीं है। मेरे में एक अतिशय है कि मैं तुझे पहचानता हूं। मैं तुझे पहचानता हूं कि तू ही मेरा सच्चा देव है। मैं गुरु को पहचानता हूं, मैं शास्त्र को पहचानता हूं। तो पहचान करने वाला अतिशय मेरे में है, इसको मैं नकारूंगा नहीं। वैसे मेरे में कोई अतिशय नहीं। विश्व की अलौकिक त्रिकाल चौबीसी पूरी पाषाण की बनेगी, जिसमें बड़ी 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 प्रतिमाएं विराजमान होगी, जिसमें एक जिनालय की घोषणा आज हो रही है। जिनके कल एक परिवार जो इनके भाई हैं श्री बसंती लाल जी, श्रीमती सज्जन देवी, उन्होंने 55 कलश की राशि से श्रीमती स्वर्गीय कंचन देवी, सोहनलाल जी कोठारी आमलदा वाले, शांतिलाल जी मेहना, ज्ञानमल जी, मंजू, महेंद्र कुमारी, रेखा, अंकित, नेहा, अर्पित, विकास, अरहम, भावना, स्तुति, रीना, गौरव जी, नीरू, नितिन जी एवं समस्त कोठारी परिवार इंदौर, कोटा प्रवासी आमलदा वाले। और इनके ही परिवार से एक इनकी बहन है जो 15 कलश से स्वर्गीय मांगीलाल जी, अनूप बाई की स्मृति में पदमचंद जी, पद्मा देवी,
पवन कुमार मेना पंकज कुमुद शेरिया ग्रंथ आगम एवं समस्त गोदा सरसरिया वाले और 15 कलश की राशि जिनकी बहुत भावना थी, उन्हीं के पुण्य से अरविंद नीरू अर्पण आन्या जैन अपने पूर्व और आंचल पीयूष अपने पूर्वजों की स्मृति में अंबाला कैंट से। महाराज श्री आमलदा से 3 मंदिर आ चुके हैं, जो छोटा सा गांव है। आप ये भी तो देखो, ऐसे ही नहीं 3 मंदिर आ गए। जिस आमलदा ने इतनी बड़ी पदयात्रा का रथ मोड़ दिया, सीधे आते कितने किलोमीटर का चक्कर लगा भैया? 12-15 है 15 किलोमीटर का चक्कर लगाया, सीधा काछोला से यहां आते। एक आमलदा की पुण्यवाणी ने हजारों लोगों की पदयात्रा को अपने नगर की तरफ मोड़ दिया। भग भागन बस जोगे बसाए ध्वनि हुआ। तो भाग्यवान है। आज मुझे पता चला कि ये आमलदा क्यों मोड़ रहा है। मैं अभी जब यहाँ आया था तो मैंने बेफालतू आमलदा इतने मुड़े, सीधे काछोला से राजगढ़ आ जाते। अरे ट्रक ट्राले काछोला में नहीं निकल रहे थे, 2-4 किलोमीटर घूम के आ जाते, आगे लग जाते। क्यों इतना चक्कर? उधर से गया मानो भृगुपुरा, फिर मनोहरपुरा, और मनोहरपुरा के और भृगुपुरा के बीच में तो मैंने कहा चौलेश्वर तो ये दिख रहा है और हम उल्टे जा रहे हैं। चौलेश्वर इधर है और हम जा रहे उल्टे। मैंने कहा भैया रास्ता तो नहीं भटक गए? बोले महाराज ये आमलदा है तो ये पहाड़। आज पता चला कि आमलदा की ये पुण्यवाणी है। जय हो जय हो जय। एक नगर से 3-3। और ये भी ध्यान रखना, अभी तक की पूरे हमारे इस सेल काउंटर से फुटकर जनाला पहले ही जा रहा है। आज जिनमें 2 अलग, भूत और भविष्य का अलग और वर्तमान का अलग। कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ पुण्यवान फुटकर वाले भी आ जाते हैं, पर हैं उन्हीं से कनेक्टेड, भाई बहन ही तो हुए। और क्या, बहुत अच्छा आशीर्वाद है। हो गए 18 हो गए महाराज। बस अब तो 5 है नाम। श्रीमती सुधा जी जैन सिंगोली और इनके पश्चात वास्तु शास्त्री आदित्य सोमानी। कोई बात नहीं, 3 लोग मिलकर के करते हैं तो, पर लेकिन 3 लोगों के मिलकर में फुटकर का रेट ज्यादा ही होता ही है। तुम्हारी दुकान पर भी होता है, ऐसी बात नहीं। आकर मैं भोजन किसका करता हूँ? ये रमेश मेरे से कह रहा है आखिर में आहार किसका करता हूँ? बनियों का के कोई अलग स्पेशल आता है देवताओं से। तो जो आपका आहार करे, जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। तुम भी फुटकर में ज्यादा करते हो, थोक में कम देते हो, तो वो ये आशीर्वाद है। मत छोटा खाओ। किसको जा रहा है? ज्यादा भी जा रहा है तो जिसने दिया उसी को दारा। तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या लागे। मत खाओ छोटा। ज्यादा जा रहा है तो चौलेश्वर को जो बचा लोगे वो तो पाप है, जो दे दोगे वही पुण्य है। कुछ भी बचा लिया, मान लीजिए तुमने कहा महाराज जी ये थोड़ा कम कर दो, वो कम करके कहां ले जाओगे? संसार में। और जो ज्यादा दे दोगे वो कहां जाएगा? परमार्थ में। इसलिए कोई भी किसी चीज को बचाने की चेष्टा मत करो। ये कहो कि भगवान अधिक से अधिक जितना ज्यादा हो भव्य चीज बनना चाहिए, चाहे भली इसमें कितना भी लगता है हम लगाएंगे, लेकिन चीज बढ़िया बनना चाहिए। भगवान तेरे दरवाजे हजारों साल के बाद चौलेश्वर के बाबा के चरणों में कुछ लगाने का मौका मिला है रे भैया। ये चौलेश्वर हजारों साल से है, लेकिन कोई यहां पर कुछ नहीं लगा पाया, कुछ नहीं कर पाए। चले गए ना जाने कितने लोग। और भाग, धन्य भाग मान करके अपने जीवन को करो। कुछ भी थूक लगा करके नोट गिनने की आदत नहीं। अपनों को रोटियां खिलाना गिन के नहीं खिलाना। गिन के रोटी होटल में खाई जाती है और होटल वाला गिन के खिलाता है। अपने प्रभु का भंडार है, ना गिन के खाना है। और तुम गिन के नहीं खिलाओगे तो आशीर्वाद भी अनगिनत मिलेंगे, और गिनोगे तो आशीर्वाद भी गिन के ही मिलेगा। टिट फॉर टैट। श्रीमती सुधा जी और इनके पश्चात
अमित सोगानी वास्तुशास्त्री आदि। परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में शत शत नमन। इच्छा में गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि किसी श्रावक को एक तरफ तो सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति अटूट श्रद्धान होता है और दूसरी तरफ और अष्टमूल गुणों का पालन भी करता है वह श्रावक, वहीं दूसरी तरफ वही श्रावक संसार, शरीर और भोगों के प्रति उसकी रुचि होती है, पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति भी उसकी रुचि होती है, तो क्या वह श्रावक सम्यक दृष्टि कहलाएगा? दोनों में अपने आप में अंतर है। एक दर्शन मोहिनी है, कम से कम उसने सत्य मार्ग जान लिया, बस वो सत्य मार्ग पर चल नहीं पा रहा है, तो कम से कम सत्य का ज्ञान तो हो गया। ठीक है, मैंने एक दिन कहा था पंचेंद्रियों के विषयों को नहीं छोड़ना और पंचेंद्रियों के विषयों को विषय मानना अंतर है। एक व्यक्ति पाप छोड़ता नहीं है, लेकिन पाप को पाप मानता है, कहता है 100% पाप है, गलत है, छोड़ता नहीं है। तो जिनवाणी कहती है यह जीव सम्यक दृष्टि है, कम से कम स्वीकार तो कर रहा है। वो कहे ये कोई पाप थोड़ी है, तो फिर मामला गलत होगा। नहीं, गलत है तो गलत ही है, क्योंकि कितनी चीजें हैं जो सम्यक दृष्टि गलत मानता है लेकिन उतना त्याग नहीं कर पाता। क्या आप लोग मुनि नहीं बनना चाहते? हमें बताओ भैया, मुनि बनना अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? थोड़ा जोर से बोलो, कम सुनता हूं मैं। अच्छी, और थोड़ा जोर से। अच्छी। तो फिर तुम क्यों नहीं बन रहे? शक्ति नहीं है। लेकिन तुमने ये तो स्वीकार कर लिया कि मार्ग यही था, यही है, यही, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं, इतने मात्र से वो मिथ्या दृष्टि नहीं होता। बस शर्त है वो जो कर रहा है वो गलत है, इतना एक्सेप्ट करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। श्री आदित्य जी सोगानी वास्तुशास्त्री और इनके पश्चात श्रीमती बिंदु काला ब्यावर तैयार है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कई बार वास्तु करने जाते हैं तो मन में एक ये विकल्प आता है, मतलब जिज्ञासा होती है महाराज श्री की, जैसे कोई विशेष टाइप का अगर वास्तु क्षेत्र है तो वहाँ पर कोई विशेष प्रकार के कर्म का अधिक उदय क्यों आता है? जैसे महाराज श्री कोई शुभ द्वार अगर खोल देते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शुभ ऊर्जा आने चालू हो जाती है, तो महाराज जी इसको कर्म सिद्धांत से कैसे जोड़ें? वास्तु में जो मन नहीं लग रहा है वो वास्तु ही नहीं लगने दे रहा है। डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है तो वो जम के लाते मारता है, गालियां देता है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप बुरा मत मानना, बोले लाते नहीं मार रहा हो तो मेरे पास लाते क्यों? वहाँ पर जो मन नहीं लग रहा है वो भी वहाँ कोई नकारात्मक ऊर्जा है। उस नकारात्मक ऊर्जा को भी हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो सुधारने भी नहीं दे रही, तो सुधरने भी नहीं देगी। नकारात्मक, कई बार जब अशुभ कर्म का उदय होता है ना तो डॉक्टर के पास दवाई होते हुए भूल जाता है, जेब में दवाई रखी है लेकिन भूल गया क्योंकि अशुभ कर्म का उदय था। तो नकारात्मक जो ऊर्जा होती है उसको पकड़ना चाहिए। और सबसे बड़ा तो पहली बात है, जो जिस चीज का ज्ञाता होता है उसको अपने ज्ञान पर विश्वास होना चाहिए। यदि स्वयं के ज्ञान पर, स्वयं की कला पर स्वयं को ही विश्वास नहीं है तो वह कला जहां भी जाओगे वो तुम्हें कहीं ना नहीं नकारात्मक स्थिति देगी। पहले तो अपना पावर होना चाहिए, अपने आप में विश्वास होना चाहिए कि नहीं, मुझे अपने ज्ञान पर विश्वास है। स्वयं का कितना विश्वास है? जो कार्य तुम कर रहे हो उसमें तुम कितना % आपका मन कहता है कि सही है। यदि अपना मन 100% कह रहा है तो आप चिंता मत करो, 100% कहता है तो वहां दुनिया की कोई शक्ति आएगी, टकरा के भाग जाएगी और तुम्हारा 100% सफल हो जाएगा। तो ये निर्णय तो पहले करना अपन को है कि मैं जो कला है मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। यदि मुझे ही मालूम है कि मेरा आशीर्वाद 50% का है, आशीर्वाद देते समय कहा
बोलो तुम्हें आशीर्वाद पे अपना विश्वास है कि नहीं? यदि साधु को विश्वास है कि मेरा आशीर्वाद 100% है, तो वो जब देगा तो वो सफलता में रहेगा। इसलिए सबसे पहले व्यक्ति को स्वयं पर, स्वयं के ज्ञान पर, स्वयं के कर्म पर विश्वास होना चाहिए, और वही विश्वास उसको सफलता की तरफ ले जाता है। मन नहीं लगते हुए भी एक दिन ऐसा मन लगेगा कि जहां तुम जाना नहीं चाहते थे वहां से तुम जाने का मन भी नहीं करोगे। वही कला है। नमस्ते महाराज। श्रीमती बिंदु काला ब्यावर और इनके पश्चात प्रवीण जी गोदा जस्सू जी का खेड़ा। परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है आज के दिन के स्वाध्याय से। आप बोल रहे थे कषाय का हेतु, तो जैसे शावक को किसी को इतना गुस्सा आ जाता है 2 मिनट के लिए कि वो गुस्से में किसी का भी अहित कर दे, तो उस गुस्से को कैसे रोका जाए? पहले तो वो गुस्सा आए ही ना, और आए तो फिर उसको रोका कैसे जाए? पहली बात तो वस्तु स्वरूप का विचार करे। व्यक्ति जिस पर अपन गुस्सा आ रहा है, सबसे पहले एक बार सोचे उस स्थान पर तुम होते तो क्या करते? उस स्थान पर तुम होते तो क्या करते? सांप ने किसी को काट लिया, ये सांप बुरा है, काल है। अब सांप के स्थान पर तुम होते और कोई पैर रखता तो तुम क्या करते? वही करते जो कर रहा है। हम हर व्यक्ति में क्या है, अपने आप को दूर कर देते हैं, ये गलत कर रहा है। तुम वहां होते तो क्या करते? यदि इतना विचार करें तो गुस्सा आएगा ही नहीं। और क्षणिक जो गुस्सा आ जाता है उसके दुष्परिणाम को सोचो कि एक क्षण में उठा करके तुमने टीवी उठा के फेंक दिया, अब टीवी तो टूट गया, अब उसका दुष्परिणाम देखो क्या हुआ। एक क्षण में हमने कुछ आगे किसी से गालियां बक दी, संबंध टूट गया, उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? शांति मिली क्या? शांति। हमने गुस्से में आगे गाली दे दी, गाली देकर के मित्रता दुश्मनी में बदल गई। अब गाली देने के बाद जो मित्रता दुश्मनी में बदली, उससे शांति मिली कि अशांति? अशांति मिली। तो गाली तो शांति के लिए दी थी, गाली तो शांति के लिए दी थी, लेकिन अशांति और बढ़ गई। तो इस प्रकार का चिंतन करें, वस्तु स्वरूप कर हमें चिंतन करना चाहिए तो ठीक। नमस्ते महाराज। श्री प्रवीण जी जस्सू जी का खेड़ा और इनके पश्चात रेखा जैन महुआ तैयार है। करता करे न कर सके, गुरु से गुरु करे सो होय, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। हे गुरुदेव, मेरे व मेरे परिवार के द्वारा आपके चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, किस्मत और भाग्य वैसे तो हमारे कर्म से ही तय होते हैं, लेकिन हम अपनी गलतियों को किस्मत पर थोपकर उसे सौभाग्य या दुर्भाग्य का नाम दे देते हैं। लेकिन अगर कभी हमारा सामना अपने दुर्भाग्य से हो जाए तो ऐसा हम क्या करें कि उस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सके? दुर्भाग्य का निर्माता कौन? जब दुर्भाग्य का निर्माता स्वयं है तो उस दुर्भाग्य से डरना नहीं चाहिए। अपने हाथ से जली हुई रोटी को फेंकना नहीं चाहिए, चुपचाप खा लेनी चाहिए। क्यों? किसने जलाई है? हमने, स्वयं ने जलाई है। तो इसलिए किस्मत और दुर्भाग्य जो है हमारे द्वारा निर्मित किया गया है, तो हमें उसका कल भोगना पड़ेगा, हमें उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। जब डाका डाला ही है तो जेल से डरना नहीं है, जेल को स्वीकार करना। क्योंकि कभी भी दुर्भाग्य हमारे ऊपर अत्याचार नहीं करता। हमारा दुर्भाग्य तो हमारी की हुई भूल का सजा है, अपराध है। न्यायालय तुम्हें दंड नहीं देती, न्यायालय न्याय करती है। तो ये कर्म जब हमारे दुर्भाग्य बन के आते हैं तो ये तो हमारे अपराध की सजा है। इस सजा को हमें स्वीकार करना चाहिए। भागने की अपेक्षा उसको स्वीकार करेंगे तो दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, ऐसा माना। श्रीमती रेखा जी जैन महुआ और इनके पश्चात राजेंद्र कुमार गोदा खजूरी। गुरु भगवान के चरणों में हमारे परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है
कि आदिनाथ भगवान के दादा दादी जो थे उनका जन्म तीसरे काल में हुआ था। उस समय भोग भूमि थी, तो वो युगलिया जीव थे या अलग अलग ही थे? हुंडा और सर्पणी दोष के कारण से असंख्यात वर्षों के बाद हुंडा और सर्पणी आता है। जो कार्य चौथे काल में होना था, तीर्थंकर चौथे काल का कुछ समय व्यतीत होने के बाद जन्म लेते हैं, लेकिन हुंडा और सर्पणी कारण से तीसरे काल में जन्म हो गया। लेकिन कर्म भूमि की व्यवस्था, जो कर्म भूमि की व्यवस्था थी वो तीसरे काल में चालू हो गई, बिफोर टाइम। वहाँ युगलिया नहीं थे। आदिनाथ भगवान के पिताजी की शादी हुई थी, युगलिया नहीं जन्मे थे, मरु देवी की शादी थी। इसके पहले इनके दादाजी प्रसेनजित थे। प्रसेनजित जो कुलकर हुए हैं, उन कुलकरों के बाद से कर्म भूमि की व्यवस्था चालू हो जाती है। और यूँ मानव के जो 14 कुलकर होते हैं, ये सब कर्म भूमि के संकेत देते हैं। लेकिन तीर्थंकर जब बिफोर टाइम हुए तो प्रकृति ने अपना वातावरण भी, भोग भूमि का वातावरण खत्म हो गया। ऋषभ जो भोग भूमि में कल्पवृक्ष होते हैं, लेकिन तीर्थंकर का जन्म हुए कल्पवृक्ष सब गायब हो गए। युगलिया जन्म गायब हो गया। जो उनकी उम्र थी वो उम्र सीमित हो गई। असंख्यात वर्ष के लोग होते हैं भोग में, संख्यात वर्ष के लोग जन्मने लगे। तो कर्म भूमि की व्यवस्था बिफोर टाइम चालू हो गई थी, भोग भूमि का स्वरूप खत्म हो गया था। नमस्ते महाराज। श्री राजेंद्र कुमार जी गोदा खजूरी और इनके पश्चात श्रीमती सीमा जी जैन जातला तैयार है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। आदमी उम्र में जब बड़ा होता है तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो सब भूला हुआ सब वापिस याद आ जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं होता। अब जो भुलक्कड़ी है, अब कोई व्यक्ति सब कुछ याद कराए और शराब की बोतल पी ले, वो शराब के बोतल पी के कहे महाराज जी मैं तो आपको ही भूल गया। वो भूल गया है कि शराब की बोतल पी ली इसलिए वो भूल गया। हमारे यहाँ उन्मत्त कहा, पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में कहा कि जैसे एक शराबी व्यक्ति भूल जाता है कि धर्म कौन है, अधर्म कौन है, अच्छा क्या बुरा है, और फिर वो कहता है कि महाराज जी मैं भूल गया। तो ये जो कर्म है, मोहिनी कर्म है, इस मद के कारण से भूलता है। क्यों भूलता है? शराब की बोतल से भूलता है। तो यदि ये मोह का मद छोड़ देवे तो कोई नहीं भूलता। जन्म जन्म की बातें याद रहती हैं, 100 पीढ़ियाँ भी याद रखता है। कौन भूलता है? जो अच्छे लोग हैं, जिनका मोहिनी कर्म होता है, मेरा नहीं रहे, कमज़ोर होता है, वे ना भगवान को भूलते हैं, ना गुरु को भूलते हैं, ना जिंदगी भर को भूलते हैं, कुछ नहीं भूलते, सब उनको याद रहता है, सबके साथ कर्तव्य करते हैं। अब नशा बाने के पीने वाले को तो कह नहीं सकते कि वो किन किन को भूल जाए, वो तो अपने आप को ही भूल जाता है और नाली में पड़ा रहता है। नमस्ते। तो ये मोहिनी कर्म की वजह है। नमस्ते गुरुदेव। सीमा जी जैन जातला और इनके पश्चात अमोलोक जी मांडरगढ़ तैयार है। महाराज श्री आर के कॉलोनी से अध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जी गोदा, नरेश जी गोदा का प्रश्न है। नमोस्तु कहा महाराज श्री कि शांतिधारा मतलब मूल नायक पर 8 से 10 शांतिधारा होती है और 8 से 10 बार शांतिधारा में नाम बोला जाता है, तो महाराज श्री उसमें गंधोदक भी बहुत बनता है। तो देखो ये है शांतिधारा में 9 बार अस्माकम शब्द आया है। जब कोई सामान्य से अकेला करता है तो बोल लेता है। अब 9 शांति धारा है, अब तो शांति धारा की संख्या बढ़ती गई, तो अधिकतम अब शांति धारा को 2 बार बोलने काफी है। और अब मैंने तो 1 बार ही कर दिया, क्योंकि 1 बार बोल करके अब शांति धारा बोलने के बाद अस्माकम समस्त शांति धारा कत्र नाम बोलने से उनके नाम बोले, एक सर्वनाम आता है संस्कृत में, फलाने 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 चंद ने ये कहा, फिर बाद में सबके नाम नहीं बोलना, उन लोगों ने ये कहा। कितना छोटा हो गया। यहाँ इन लोगों ने ये कहा, 1 बार बोल दिया, अब पूरे नाम नहीं बोलना, उन लोगों ने ये कहा,
तो अपने आप तुम क्या समझ जाओगे, इतने लोगों ने ये कहा, तो ये सर्वनाम कहलाता है। इसलिए एक बार नाम बोलना, बस एक बार प्रारंभ में जो अस्माकम आए वहां सबके नाम बोल दीजिए, उसके बाद फिर अस्माकम अस्माकम बोल दीजिए। अंत और ज्यादा अधिक बोलना है, समस्त शांति धारा कत्रिनाम। एक संस्कृत का वाक्य बना दो, उसका हिंदी अर्थ है समस्त शांति धारा कर्ता। नाम सबके नहीं बोलना, एक बार बोल दिया पूरे लिस्ट की, उसके बाद ये करना चाहिए। एक बार में संतुष्ट नहीं तो अधिकतम 2 बार कर लो, प्रारंभ में और लास्ट में, लेकिन 9 बार बोल करके शांति धारा करना श्रोताओं को भी दिक्कत होती है और गंधोदक भी ज्यादा बनता है, और अधिकतम गंधोदक मंत्रों का कम बनता है, नाम के ज्यादा हो जाते हैं। अब मान लीजिए तुमने 100 नाम बोले और वो गंधोदक बनता रहा, तो नाम का गंधोदक ज्यादा हो गया और मंत्र का गंधोदक कम हो गया। इसलिए सभी लोगों को ये निर्देशित किया जाता है यहीं से, क्योंकि शांति धारा तो जो कुछ नियम कानून बनाए उनके बनाने वाला तो सबको निर्देशित किए जाते हैं। एक बार प्रारंभ में नाम बोलना है जिनकी तरफ से शांति धारा है, उसके बाद बोलना है समस्त शांति धारा का त्रिनाम। अधिक से अधिक यदि कम नाम है तो लास्ट में जो अस्माकम आता है वहां पर एक बार नाम बोल दीजिए। इससे ज्यादा नाम बोलना अब उचित नहीं है, क्योंकि शांति धारा की इतनी संख्या बढ़ गई कि उसके कारण से गंधोदक मंत्रों का कम ना हो जाए, नाम का ज्यादा ना हो जाए, ये भी ध्यान रखना है। 10 लाख क्षण पर में एक बार मैंने 700 नाम बोले, 700। 2-3 बार गले को यूं किया, एक बार ही बोला। यदि मैं 9 बार बोलता तो कितना हो जाता भैया बताओ। नहीं, अपना विवेक से काम करें। एक बार अधिकतम 2 बार, इससे ज्यादा शांति धारा में बार बार अस्माकम के नाम बोलने की जरूरत नहीं है। आर के कॉलोनी को, सभी भीलवाड़ा को, जो जहां सुन रहे हैं सबके लिए ये, सारे भारत के लिए यह निर्देशित किया जाता है। श्रीमती सीमा जी जैन जातला और इनके पश्चात अमोलक जी। परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। इच्छा में महाराज जी आज दोपहर की कक्षा में आपने संश्लेष संबंध और तादाम्य संबंध के बारे में समझाया, तो महाराज जी ये है क्या, उदाहरण देकर समझाइए। संश्लेष संबंध का कहलाता है 2 पृथक वस्तुएं ऐसी मिल जाएं कि देखने पर फिर वो पृथक ना लगे, लेकिन है पृथक। 2 पृथक, जैसे जल का लोटा है, पानी का लोटा, ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मिलाने के बाद अब जल और दूध अलग दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, लेकिन कल के दिन को अलग किया जा सकता है। 2 पृथक वस्तुएं इस तरीके से मिलें कि वो पृथक न दिखें लेकिन पृथक हो सकती हैं, उसको बोलते हैं संश्लेष संबंध। तादात्म्य संबंध वो कहलाता है जो पृथक होकर के ना कभी पृथक थी, ना पृथक कभी रहेंगे और ना पृथक हैं, लेकिन स्वभाव है। जैसे ज्ञान और आत्मा, ये दोनों अलग अलग स्वभाव वाले हैं, ना कभी अलग थे, ना अलग हैं और ना अलग रहेंगे, तो उसको बोलते तादात्म्य संबंध। अलग होकर के भी कभी अलग थे नहीं, हैं नहीं, होंगे नहीं, तादात्म्य संबंध। अलग होकर के भी कुछ समय के लिए मिल गए हैं, बाद में अलग हो जाएंगे, इसको बोलते संश्लेष संबंध। नमोस्तु महाराज। अमोलक जी गोदा मांडलगढ़ और इनके पश्चात डॉक्टर अनुज जैन बीकन गांव तैयार रहे। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, ये जिज्ञासा उदयपुर से मीना शास्त्री की हैं। पूछती हैं, आचार्य कुंदकुंद देव ने सामान्य आचार्यों को आर्य का दीक्षा देने का निषेध किया है। कोई दीक्षा देता है तो उसका गण, पोषण, काल, आत्मसंस्कार, काल संलेखना आदि बिगड़ जाते हैं। पर वर्तमान में सारे आचार्य और आर्य का दीक्षा दे रहे हैं, तो गुरुवर कुंदकुंद देव के इस कथन को भविजयों को समझाएं। कुंदकुंद स्वामी ने कहीं नहीं लिखा दीक्षा देने के लिए,
निषेध नहीं किया। उन्होंने ये कहा है जो स्त्रियों को रत्नत्रय देता है, रत्नत्रय देने के, क्योंकि एक संप्रदाय ऐसा है जो स्त्रियों को भी मोक्ष मानता है, स्त्रियों को भी मुनि के बराबर मानता है। दिगंबर जैन धर्म स्त्री को देशवृत्ति मानता है, पंचम गुण स्थान मानता है। लेकिन कोई लोग जो हैं जो स्त्री को महावृत्ति मानते, स्त्री से मोक्ष मानते, तो वहां उन्होंने ये नहीं लिखा है व्रत देने की मनाही नहीं की है, प्रवज्या देने की मनाही की है। प्रवज्या का अर्थ जैन दर्शन में रत्नत्रय है। प्रवज्या का अर्थ है मुनि दीक्षा ही है। प्रवज्या शब्द का जो प्रयोग कुंद कुंद स्वामी ने किया है मुनि दीक्षा में किया है, रत्नत्रय में किया है। तो कुंद कुंद भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो स्त्रियों को प्रवज्या देता है यानी मुनि बनाता है, मुनि दीक्षा देता है, रत्नत्रय देता है, तो वह अपने समस्त व्रतों से भ्रष्ट हो जाता है। व्रत देने की मना नहीं की। हमारे यहाँ आरिकाओं को व्रत दिए जाते हैं, उपचार से दीक्षा कहते हैं। वही कुंद कुंद स्वामी कहते हैं आर्य स्त्री की प्रवज्या कैसे हो सकती है। कुंद कुंद स्वामी का प्रवचन सार की 4 चूल का पढ़िए, उन्होंने स्पष्ट हो दिया कि किम होदी पविज्या, स्त्री की दीक्षा कैसे हो सकती है। यानी स्त्री को वो दीक्षा नहीं मानते हैं, और जो स्त्रियों को दीक्षा देता है वो उनके लिए आराधना की है। व्रत देता है सो बात नहीं। वहां लोग समझ नहीं पा रहे हैं कुंद कुंद भगवान का अर्थ। कुंद कुंद स्वामी स्त्री को प्रवज्या देने का निषेध करते हैं, लेकिन आरिका पद का निषेध नहीं करते। आरिका पद अलग चीज है और दीक्षा अलग चीज है। आरिका पद के लिए तो उन्होंने कहा, शास्त्रों में वर्णन आया, उन्हीं ने खुद किया। अज्जा कहो, आर्या कहो, तो आरिका बनाने के लिए मना नहीं किया उन्होंने। प्रवज्या यानी मुनि के समान दीक्षा देने के लिए उन्होंने निषेध किया। प्रवज्या में और आरिका में कुंद कुंद भगवान ने भेद डाला है। प्रवचन सार की 4 चूलिका में स्पष्ट कहा, स्त्री आरिका बन सकती है लेकिन प्रवज्या नहीं ले सकती। कम होदी प्रवज्या, इतने दोष होने पर आरिका प्रवज्या कैसे धारण कर सकती है, ऐसी 11 गाथाएं उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया। तो भेद करें यहाँ, प्रवज्या यानी मुनि दीक्षा, रत्नत्रय दीक्षा, आरिका यानी व्रत, पंचम गुण स्थान। क्योंकि उसी मूलाचार के अंदर जो भट्टकेर आचार्य कुंद कुंद का ही रूप माने जाते हैं, वहां उन्होंने स्पष्ट लिखा, आरिका दीक्षा देने वाला गणी कैसा होगा, आरिका दीक्षा देने वाला आचार्य कैसा होगा, उसके लक्षण लिखे। उसके लक्षण दे रहे हैं कि आरिका दीक्षा देने वाला आचार्य कैसा होना चाहिए। तो जब ये मूलाचार में मिल रहा है तो इससे सिद्ध है कि आचार्य को आरिका दीक्षा देने में बाधा नहीं है, आरिका को रत्नत्रय या मुनि दीक्षा देने में बाधा है, जो उस समय कुंद कुंद के समय शुरू हो गया। कुंद कुंद के समय स्त्रियों को दीक्षा देना शुरू हो गया था, कुंद कुंद को रत्नत्रय देना शुरू हो गया था। कुंद कुंद के समय वो महावृत्ति माने जाने लगे थे, मुनियों के समान बराबर व्यवहार करते थे। और एक संप्रदाय ऐसा हुआ था जो मुनियों आरिकाओं को, स्त्रियों को भी दिगंबर दीक्षा देता था, 150 साल तक चला। तो अब ऐसे संघों के निषेध करने का वहां प्रसंग है। कुंद कुंद के साहित्य में आरिका का निषेध नहीं है, आरिकाओं को रत्नत्रय देना निषिद्ध है। डॉक्टर अनुज जैन बीकन गांव और इनके पश्चात मधुबाला सुराणा हैदराबाद तैयार है। महाराज जी, मैं डॉक्टर अनुज जैन, पिता डॉक्टर अनिल जैन, परिवार एवं परिवार मध्य प्रदेश, बीकनगांव मध्य प्रदेश की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मानव जीवन की सबसे बड़ी भूल कौन सी है, और एक प्रश्न और है, चिंतन क्या है और इसे कैसे किया जाता है। मानव की सबसे बड़ी भूल यही है कि मानव होकर के मानवता से रहित है। मानवता से रहित है, यही मानव की भूल है। नींबू है लेकिन खट्टा नहीं है, यही उसकी भूल है। शक्कर है लेकिन मीठी नहीं है,
यही उसकी भूल है। जल है लेकिन शीतल नहीं है, यही उसकी भूल है। अग्नि है लेकिन उष्ण नहीं है, यही उसकी भूल है। मुनि है लेकिन मुनिपना नहीं है, यही उसकी भूल है। जैनी है लेकिन जैनत्व नहीं है, यही उसकी भूल है। मानव है, मानवता नहीं है, यही सबसे बड़ी भूल है। और चिंतन मानव से नहीं होता, मानवता की तरफ जो बढ़ता है वही चिंतन कहलाता है। मानव के जीवन को चलाना कोई कठिन नहीं है। मानव में मानवता हो, जो मानव मानवता का चिंतन करता है वही चिंतन की परिभाषा है। और जो मानव मानवता की चिंतन नहीं हो सकता वो चिंतन करने का अधिकारी नहीं, वो चिंतन कर ही नहीं सकता। जो जिसका स्वरूप है उस स्वरूप को जानना ही तो चिंतन है। वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का जो स्वरूप है उस स्वरूप को जो जान रहा है वही चिंतन है। और वस्तु स्वरूप के स्वरूप को जो नहीं जान रहा है वही मूर्ख है। ऐसा अंतिम जिज्ञासा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन, चंद्रोदय, तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी, खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान।